नमस्कार फ्रेंड, आज का पहला प्रश्न है किन्हीं 13 संख्याओं का औसत 52 है। इनमें से पहली 7 संख्याओं का औसत 48 है और अंतिम 7 संख्याओं का औसत 58 है। सातवीं संख्या क्या है? अगर इस टाइप का सवाल हम लोग के सामने आ जाता है तो हम लोग इस टाइप के सवाल को सोल्व करने के लिए बाय प्रोसेस मेथड अपनाते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग बाय प्रोसेस मेथड तो सीखने ही वाले हैं और साथ ही साथ हम लोग सीखेंगे कि ट्रिक से इस सवाल को कैसे जल्दी से सोल्व किया जाता है। तो सबसे पहले अगर बाय प्रोसेस मेथड का बात कर लिया जाए तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, कुल योग निकालते हैं कि पहली 7 संख्याओं का जो औसत है 48 है, तो कुल योग कितना हो जाएगा? बोलिए कि प्रथम 7 संख्या का कुल योग हो जाएगा आपका इतना, और अंतिम 7 संख्या का कुल योग कितना हो जाएगा? तो औसत दिया गया है 58, तो ये हो गया आपका 14 संख्या का कुल योग। और यहाँ दिया गया है कि 13 संख्या का औसत कितना है? 52 है। तो इसमें जो है 13 संख्या का कुल योग को हम लोग घटा देते हैं, तो वह संख्या आपका निकल के आ जाएगा क्या? सातवीं संख्या। ये देखिए 7 संख्या का कुल योग और ये 7 संख्या का कुल योग, ये 14 संख्या का कुल योग और ये है 13 संख्या का कुल योग। तो दोनों को अगर घटाएंगे तो 7वां संख्या आपका ना निकल जाएगा? बोलिए हाँ, निकल जाएगा। लेकिन यहाँ तो सिंपल सा कैलकुलेशन है, तो आप लोग बड़े आसानी से इसको कर लीजिएगा। अगर ये 3-3 डिजिट का संख्या आ जाए तो आपको ये सवाल का सॉल्यूशन पता है, लेकिन फिर भी आप एग्जाम में इस सवाल को इग्नोर मार दीजिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन कौन करेगा इतना लंबा चौड़ा। ठीक है, तो आइए अब सवाल को सीखते हैं, ट्रिक से हम लोग कैसे सोल्व करते हैं। देखिए पहला सवाल है, थोड़ा सा लिख के बता देते हैं ताकि आपको समझ में बढ़िया से आ जाए। और ये जो लिखना भी अनिवार्य नहीं है, केवल दिमाग में इतना सा काम कर लेना है कि 13 संख्याओं का औसत कितना है? 52 है। ठीक है, इस टाइप से लिख के समझाते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 13 संख्याओं का जो औसत है कितना है? बोलिए 52 है। इसमें पहली 7 संख्याओं का औसत कितना है? 48 है। 7 संख्याओं का औसत 48 है और अंतिम 7 संख्याओं का औसत कितना है? तो बोलिए 58 है। कोई दिक्कत? बोलिए कोई दिक्कत नहीं। अब आप क्या कीजिए कि तुलना कर दीजिए। ये जो प्रथम 7 संख्या है इसका तुलना कर दीजिए इससे। ठीक है, प्रथम 7 संख्या जो है ये क्या है? बोलिए कम है या अधिक है एवरेज से? बोलिए कम है। कितना कम है? तो बोलिए 4 कम है। इस टाइप से लिख दीजिए -4। फिर इसको और इसको फिर से आप तुलना कर लीजिए, ये कम है या अधिक है? अंतिम का जो 7 संख्या है वह एवरेज से कम है या अधिक है? बोलिए अधिक है। कितना अधिक है? बोलिए 6 अधिक है। ठीक है, 52 6 58। अब इन दोनों का फिर से आप तुलना कर दीजिए। बोलिए ओवरऑल देख रहे हैं कि 4 माइनस का प्लस का 6 प्लस का 2 अधिक है। प्लस का 2 अधिक क्यों आया? क्योंकि लास्ट का जो 7 संख्या है वह 6 अधिक अधिक है। ठीक है, इसीलिए ओवरऑल इसका भी -4 ये खा लिया। समझ पा रहे हैं ना? -4 खाने के बाद भी ये प्लस का 2 दिया, तो प्लस का 2 सातों संख्या दिया। तो अगर 7 से इसको गुना कर दें तो प्लस का 14 दे देगा ये 7वां संख्या, और एवरेज तो आपका 52 है ही। समझ पाएँ? तो 7वां संख्या आपका क्या हो गया? दोनों को जोड़ दीजिए। बोलिए 4 और 2 6, 5 और 1 6, तो 7वां संख्या आपका निकल के आ गया 66। ठीक है, समझ पाएँ? बोले नहीं समझ पाएँ। एक सवाल में समझ में भी नहीं आता है। अभी 2 सवाल और रखे हैं, उसके बाद हम लोग टाइप चेंज करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हम आपको 2 सवाल पे प्रैक्टिस करवा देते हैं। अगला सवाल ये रहा, इसको भी सोल्व किया जाए ट्रिक मेथड से। 15 संख्याओं का औसत कितना है? 18 है। ठीक है, लिख दें या यहीं पे समझ जाइएगा? बोले समझ जाएंगे। तो ये ओवरऑल 18 है, तो 18 को तो यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, प्रथम 8 संख्याओं का औसत कितना है? 19 है। तो ये जो 8 संख्या है, प्रथम का जो 8 संख्या है, एवरेज से कुल संख्या से कितना है? कम या अधिक? बोलिए +1 दे रहा है। ठीक है, +1 दे रहा है। और अंतिम का 8 संख्या का औसत कितना है? 17 है। मतलब ये एवरेज से -1 कम है। समझ पा रहे हैं? तो ओवरऑल तुलना करें तो क्या आ गया? 0। तो यहाँ पे प्लस में क्या आएगा? 0। समझ पा रहे हैं? तो वह संख्या क्या निकला? जो आपका जो संख्या पूछा जा रहा है, मतलब बीच का संख्या, प्रथम 8 अंतिम 8। समझ पा रहे हैं? तो 8वीं संख्या क्या है? तो बस वही यही निकला आपका 8वां संख्या। समझ पाए हो? हमें लग रहा है कि नहीं समझ में आया। चलिए एक सवाल पे और प्रैक्टिस करवा देते हैं, उसमें लिख के बता देंगे तब समझ में आएगा। देखिए 11 संख्याओं का औसत कितना है? 10.8। लिख के समझाते हैं, इससे हमें लगता है कि आपको समझ में आ रहा है। 11 संख्या का जो औसत है
वह 10.8 है। यदि पहली 6 संख्या का औसत 10.4 है और आखिरी 6 संख्याओं का औसत 11.5 है, तो क्या बोलें कि तुलना कीजिए। एवरेज वह संख्या, कौन संख्या पूछा जाएगा इसमें, तो बीच की संख्या, मतलब कि 6 6 12 छठी संख्या पूछा जाएगा। और क्या, छठी संख्या लिखा भी है, छठी संख्या क्या होगा। तो इस संख्या को हम लोग यहाँ पे रखते हैं जो टोटल का है। ठीक है, 11 संख्या का औसत कितना है 10.8, तो 10.8 को हम यहाँ पे रखते हैं, प्लस का सिंबल चिपकाते हैं। इतना तो पता है। अब यहाँ से हम तुलना करते हैं कि बोलिए ये कितना है, बोलिए कि ओवर से, एवरेज से, मतलब कि 11 संख्या से अगर प्रथम 6 का तुलना किया जाए तो 0.2 माइनस का दे रहा है। समझ में आ रहा है, बोलिए हाँ। और लास्ट का जो 6 संख्या है, बोलिए ये प्लस में आ रहा है या माइनस में आ रहा है, बोलिए ये तो अधिक आ रहा है, प्लस में आ रहा है। तो प्लस में आ रहा है तो कितना अधिक में आ रहा है, बोलिए 8 7 15, प्लस का 7 आ रहा है, प्लस का 0.7 आ रहा है। अगर इन दोनों का फिर से तुलना कर दिया जाए तो हम देख रहे हैं कि प्लस का 0.3 अधिक आ रहा है। ठीक है, तो यह किसके कारण प्लस का 0.3 अधिक आ रहा है, तो इस 6 संख्या के कारण। इसको यहाँ पे गुना कर दीजिए, 6 3 18, 1.8। समझ पा रहे हैं। अब इसको हम लोग जोड़ देते हैं और वही होता है आपका छठी संख्या, जो संख्या पूछा जाए। 8 8 16 और एक इधर आ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 12.6। समझ पा रहे हैं, ये हुआ आपका संख्या। अब जो है इस टाइप का सवाल आप इस मेथड से बनाइएगा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा टाइप चेंज करते हैं, थोड़ा सा सब्र रखिएगा, क्योंकि सवाल जो अभी तक हम देख रहे थे, देखिए अभी तक जो हम सवाल देख रहे थे, यहाँ पे क्या है 11 संख्या के बारे में दिया गया है कि कुल 11 संख्या है और प्रथम 6 और आखिरी 6। आप समझ पा रहे हैं, प्रथम 6 आखिरी 6, मतलब यहाँ पे जो है 12 संख्या के बारे में दिया गया है। ठीक है, सवाल को पढ़िए तब आपको समझ में आएगा कि प्रश्न है 20 संख्याओं का औसत कितना है 22 है। पहली 11 संख्या का और आखिरी 10 संख्याओं का औसत क्रमशः 23 और 21 है, तो 11वीं संख्या क्या होगी। यहाँ पे कितना संख्या के बारे में दिया गया है 20 संख्या। 20 संख्याओं का औसत कितना है 22 है। लिख के समझाते हैं, टाइप चेंज हुआ है, पहला सवाल हो गया। पहली 11 संख्याओं का और आखिरी का 10 संख्या का औसत क्रमशः कितना है, बोलिए 23 है और आपका 21 है। ठीक है, समझ पा रहे हैं, बोलिए हाँ। तो हमसे 11वीं संख्या के बारे में पूछा गया है, तो 11वीं संख्या हम लोग कैसे निकालते हैं, तो जो ओवरऑल का एवरेज का जो 20 संख्या का जो औसत है उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये होगा और इसमें प्लस होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 20 संख्या है, यहाँ पे 21 संख्या के बारे में दिया गया है, तो प्लस तो होगा ही। ठीक है, प्लस तो होगा ही। लेकिन अब तुलना करते हैं यहाँ पे, तो ये दे दिया आपका प्लस का 1। ठीक है, और ये दे दिया आपका माइनस का 1। अब यहाँ पे अगर हम फिर से तुलना कर दें, ठीक है, तो ये माइनस का, अगर इसको गुना किया जाए तो माइनस का 11 देगा, माइनस का 10 देगा, और ये आपका प्लस का 11 देगा। अगर फिर से तुलना कर दिया जाए तो ये प्लस का 1 देगा। समझ पा रहे हैं, यहाँ पे ओवरऑल जो हम निकालते हैं, ये लास्ट का 10 संख्या है, माइनस का 10 दे देगा, और ये प्लस का 11 जो है प्रथम का कितना संख्या है, पहली 11 संख्या, तो पहली 11 संख्या तो अधिक है, तो प्लस का 1 देगा, तो प्लस का 11 हो जाएगा। प्लस का 11 ये और माइनस का 10 ये। समझ पा रहे हैं, तो प्लस का 1 देगा ही, तो ये प्लस का 1 यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। तो वो जो 11वीं संख्या के बारे में पूछा गया है, वह संख्या क्या होगा आपका 23 है। ठीक है, ये लिख के समझाने के बाद क्या होता है कि आपको समझ में आ जाएगा, और नहीं तो इतना लिखने का कोई काम है, यहीं पे हो जाएगा। देखिएगा, तुलना कर दीजिएगा, 23 है 21 है, 2 कम, ये आंसर होगा। समझ पा रहे हैं, बोलिए हाँ, एकदम समझ में आ गया। तो अब थोड़ा सा फिर टाइप चेंज करते हैं, घबराइएगा नहीं, फिर से टाइप चेंज करते हैं और फिर से आप इस सवाल को देखिए कि क्या चेंजिंग हुआ है। 11 परीक्षणों का औसत 60 है, लिख के समझाते हैं। ठीक है, 11 परीक्षणों का औसत कितना है 60 है। यदि प्रथम 5 परीक्षणों का औसत कितना है 58 है, तथा अंतिम 5 परीक्षणों का औसत कितना है 56 है। अब देखिए पिछले सवाल में, देखिए इस सवाल को उठाइए या आप इस सवाल को उठाइए, यहाँ पे 11 संख्या था और यहाँ पे आपका 12 संख्या है। ठीक है,
लेकिन इस सवाल में देखिए क्या है, 11 संख्या के बारे में दिया गया है, यहाँ पे एक संख्या कम ही है, जबकि यहाँ पे कितना संख्या होना चाहिए, 12 संख्या होना चाहिए। तो यहाँ पे संख्या कम है, समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे मिस्टेक किए, थोड़ा सा समझिएगा। 11 परीक्षणों का 60 है, तो यहाँ पे जो हम प्लस करते थे, चूँकि यहाँ संख्या एक कम है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए फिर से वही तुलना कर दीजिए आप कि ये जो है आपका माइनस का 2 दे रहा है और ये जो है आपका माइनस का 4 दे रहा है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो माइनस का 6 आ रहा है। ठीक है, प्लस में प्लस माइनस करेंगे, दोनों माइनस में है तो जुड़ जाएगा ना। एक प्लस में आता था, एक माइनस में आता था, तुलना करते थे तो एक प्लस में माइनस घट जाता था। यहाँ दोनों माइनस में है तो माइनस का 6 दिया, समझ पा रहे हैं? तो ये 6 माइनस का दिया तो कितना संख्या मिल के दिया, बोलिए 5 संख्या मिल के दिया। तो कितना हो गया, बोलिए 6 पंचे 30। 30 किस में आया, माइनस का 30, तो ये माइनस का 30 और माइनस माइनस फिर जुट के क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा, गुना हो जाएगा ना। तो ये संख्या आपका जो है कितना हो जाएगा, 90। बोलिए समझ पा रहे हैं? चलिए इसी टाइप का एक और सवाल सेट करके रखे हैं। हमें पक्का पता है कि यह जो सवाल है यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग किए हैं, माइनस में आपको थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा, लेकिन प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस करने से ही चीज़ हल्का होता है। देखिए प्रश्न क्या है, किसी परीक्षा में 22 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 58 है। लिख के समझाते हैं ताकि दिमाग में बढ़िया से सेट हो जाए, भले थोड़ा सा टाइम लग जाए। समझ पा रहे हैं ना? 22 संख्या का जो औसत है 48 है, कितना है, 45 है। यदि प्रथम 10 कितना है, 55 और अंतिम 11, अंतिम 11 का कितना है, बोले 40 है। तो 11वीं संख्या, तो 11वीं संख्या तो फटाक से हम लोग यहाँ पे 45 तो लिख के रखे हैं। अब देखिए यहाँ पे कितना संख्या के बारे में दिया गया, 10 और 11 21 और ये संख्या कितना है, 22, तो पक्का है एक कम है तो माइनस करेंगे। ठीक है, माइनस कर दिए। अब देखिए कि ये जो है आपका कितना दे रहा है, बोलिए प्लस का 10 दे रहा है। ठीक है, तुलना करने पर प्लस का 10 और ये आपका माइनस का 5 दे रहा है। ठीक है, माइनस का 5 दे रहा है। अगर इन दोनों का तुलना कर दें तो कितना हो जाएगा, बोलिए ये 10 कितना हो जाएगा, 100 और ये हो जाएगा आपका 55। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो है प्लस वाला अधिक है, तो ये प्लस का जो है ओवरऑल तुलना करने पर प्लस का 45 हमें दे देगा। समझ पा रहे हैं? प्लस का 45 दे देगा और प्लस का 45 को अगर हम यहाँ पे प्लस का 45 लिख दें तो ये माइनस में हो जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। मतलब जो 11वीं छात्रों का जो अंक है वह क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। बोले समझ पा रहे हैं ना? समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो बाय प्रोसेस मेथड भी बता देंगे। देखिए प्रोसेस में कुछ नहीं लगा है, बस केवल कैलकुलेशन है। ऐसा नहीं बोलिएगा कि प्रोसेस मेथड नहीं बताएं। देखिए आप प्रोसेस से भी कीजिए, थोड़ा सा पेन चलाना पड़ेगा। ये जो 22 छात्रों का जो है कितना है, बोलिए 45 है। यदि प्रथम 10 का कितना है, बोलिए 55 और अंतिम 11 का कितना है, 40। तो ये 22 संख्या का हो जाएगा और इन दोनों को गुना करके आप जोड़ दीजिएगा और इसमें आके क्या कीजिएगा, घटा दीजिएगा, आपका संख्या निकल जाएगा। क्योंकि ये जो है 10 और 11 21 और ये है 22। कोई दिक्कत, बोले कोई दिक्कत नहीं। आप गुना करने में थोड़ा सा कॉमन लेके कड़ा उठा भी सकते हैं, लेकिन ट्रिक मेथड में क्या है, आपको पेन चलाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप यहीं पे क्वेश्चन को केवल पढ़ के और इसका आंसर कर सकते हैं और टाइम अपना बचा सकते हैं। तो अब हम एक सवाल जो आज का लास्ट सवाल है, इसको भी हम बिना पेन पेपर चलाए सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको कितना समझ में आया या नहीं समझ में आया उसका परीक्षा लेने के लिए एक सवाल हम आप लोग के लिए छोड़ते हैं और इसका आंसर आप में नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यही था भैया आज का लास्ट क्वेश्चन। जाते जाते एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।